दोस्तों आज हम देखेंगे कैपेसिटर वर्सेस इंडक्टर, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर में डिफरेंस क्या है और ये काम कैसे करता है, कहाँ कहाँ पर हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं, कहाँ पर इंडक्टर यूज करते हैं, कैपेसिटर एंड इंडक्टर का सीरियल सर्किट, पैरेलल सर्किट, सब कुछ देखेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डिफरेंस के पहले जान लेते हैं कैपेसिटर इंडक्टर होता क्या है। कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, उसके अंदर एक इंसुलेटर होता है। दो प्लेट और एक इंसुलेटर मिलकर कैपेसिटर बनाया जाता है। कैपेसिटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करके रखना और रिलीज करना, मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की तरह ये काम करता है, एक बैटरी की तरह काम करता है। बट बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस यही है कि बैटरी केमिकल चेंजेस के माध्यम से एनर्जी को स्टोर करता है, बट कैपेसिटर डायरेक्टली चार्ज को स्टोर कर लेता है। कैपेसिटर दो तरह का आता है, पोलर कैपेसिटर मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो होता है, और नॉन पोलर कैपेसिटर मतलब जिसमें कोई पोल नहीं होता, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जिधर भी चाहो आप पॉजिटिव या जिधर भी चाहो आप नेगेटिव दे सकते हो। अब अगर हम लोग इंडक्टर के बारे में जान ले तो एक कॉइल होता है, मतलब एक कोर के चारों तरफ एक वायर लपटा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। डायरेक्टली बोलो तो इंडक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, कोई भी सर्किट की सीरीज में लगा हुआ होता है। इंडक्टर जनरली कॉइल के फॉर्मेट में आता है। कॉइल के फॉर्मेट में एक वाइंडिंग हो सकता है, मल्टीपल वाइंडिंग भी हो सकता है एक ही कॉइल के अंदर, या फिर ट्रांसफार्मर के फॉर्मेट में भी आ सकता है। ये कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, ये इंडक्टर ही है, मतलब जिसमें एक वाइंडिंग होगा वो इंडक्टर कहलाता है, मल्टीपल वाइंडिंग होगा तो वो ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। ट्रांसफार्मर भी एक कॉइल ही होता है, मतलब आप बोल सकते हो कॉइल ही है, एक फॉर्मेट में ट्रांसफार्मर है और एक फॉर्मेट में इंडक्टर है। ओके, कैपेसिटर एंड इंडक्टर दो ही पैसिव कंपोनेंट है, मतलब इसमें बाहर से कोई सिग्नल देके इसको ड्राइव नहीं किया जाता, इसीलिए इसको पैसिव कंपोनेंट बोला जाता है। अगर आप एक्टिव कंपोनेंट की बात करें, जैसे ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट हो जाता है, मतलब उसके बाहर से सिग्नल देना पड़ता है तब ट्रांजिस्टर काम करता है, इसीलिए इसको एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। और एक कॉमन पॉइंट है एनर्जी स्टोर, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं। बट डिफरेंस ये है कि कैपेसिटर डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में ही स्टोर कर लेता है, मतलब कैपेसिटर की जो दो प्लेट होता है उसमें डायरेक्टली चार्ज स्टोर हो जाता है, मगर इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर लेता है। और जब इंडक्टर से सप्लाई हटा लिया जाता है तब ये मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करके फिर से ये इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में बाहर भेज देता है। मतलब कैपेसिटर डायरेक्टली चार्ज को स्टोर करता है, बट इंडक्टर मैग्नेटिकली एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ओके, और एक कॉमन पॉइंट है, दोनों ही फिल्टर सर्किट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही एनर्जी स्टोर करता है, इसीलिए फिल्टर सर्किट में जहाँ पर एसी को प्योर डीसी में बदलना हो गया, उस सब सर्किट में ये कैपेसिटर और इंडक्टर काम करता है, मतलब जिसको हम एलसी सर्किट बोलते हैं। अब अगर कैपेसिटर और इंडक्टर के मेन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर कैपेसिटर क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है ना, तो ये वोल्टेज को चेंज नहीं करने देता, मतलब वोल्टेज को सेम रखता है, इसीलिए इसको सर्किट की पैरेलल में यूज किया जाता है। पैरेलल में यूज करने का फायदा ये होता है कि पैरेलल में अगर सप्लाई वोल्टेज में कोई भी अप डाउन हुआ तो कैपेसिटर उस वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा, खुद के अंदर स्टोर किया हुआ चार्जेस से ही ये लोड को ऑपरेट करेगा। मतलब ये जब सप्लाई ऑफ रहेगा तो सप्लाई की तरह बिहेव करेगा और वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा। अब वैल्यू देख के कैपेसिटर को चूज करना पड़ता है, लोड ज़्यादा है तो कैपेसिटर का वैल्यू भी ज़्यादा हो जाता है। और फिर से बता दूं, कैपेसिटर कोई भी बैटरी के जैसा काम नहीं करता, मतलब बैटरी या फिर सेल हो जाए, ये इसका अंदर जो केमिकल चेंजेस की मदद से इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है, बट कैपेसिटर डायरेक्टली स्टोर करता है, इसीलिए सेल के साथ कंपेयर मत करना इसको। और एक सेल से बहुत फास्ट कैपेसिटर चार्ज या फिर डिस्चार्ज हो सकता है, बहुत ही फास्ट हो सकता है, इसीलिए हम लोग कैपेसिटर और रेसिस्टर को यूज करके किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी भी आउटपुट में ले सकते हैं। जनरली TFL5 IC में कैपेसिटर और रेसिस्टर को यूज करके बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोग आउटपुट लेते हैं, और इतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में कोई भी सेल काम नहीं कर सकता, क्योंकि कैपेसिटर डायरेक्टली चार्ज को स्टोर करते हैं, इसीलिए ये ऐसा कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इंडक्टर के बारे में, मतलब इंडक्टर कैसे काम करता है। इंडक्टर करंट को चेंज नहीं होने देता। एक्चुअली इंडक्टर जो इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग ही यही होता है, जो करंट को चेंज नहीं करने देता उसको इंडक्टर बोला जाता है। इंडक्टर जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है, मगर इसको सीरियल में लगाया जाता है कोई भी पावर सप्लाई की। लोड को इनिशियली ऑन किया जाता है तो इंडक्टर चार्ज होता है, जब लोड का करंट थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो इंडक्टर खुद से मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है और लोड को ऑन कर लेता है। क्योंकि इसको सीरियल में यूज किया जाता है तो ये वोल्टेज के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं रखता, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करता है और काम करता है। क्योंकि इंडक्टर वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, इसीलिए हम लोगों को इंडक्टर को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर इंडक्टर उतना ही आसान है, क्योंकि इसको बस सीरियल में यूज करना है, ये काम करने लगेगा।
तो इतना तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कैपेसिटर पैरेलल में और इंडक्टर सीरियल में यूज़ किया जाता है जेनरली। अब देखते हैं कैपेसिटर को सीरियल में कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। देखो, कैपेसिटर को सीरियल में यूज़ करने के लिए हमको जो सप्लाई चाहिए वो एसी होना चाहिए, या फिर ऐसा सप्लाई जिसमें वोल्टेज चेंज हो, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी डीसी भी हो सकता है, मतलब जिसमें वोल्टेज बार बार चेंज हो, ऑन ऑफ हो रहा हो। प्योर डीसी में ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि कैपेसिटर सीरियल में बस एसी सिग्नल को ही इधर से उधर दे सकता है। क्या होता है कि कैपेसिटर का दो प्लेट आइसोलेटेड रहता है, कनेक्टेड नहीं रहता, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक कॉन्डक्ट नहीं करता। बट एसी सप्लाई हो जाए या फिर जिसमें वोल्टेज बार बार चेंज होता है, उसमें कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज के माध्यम से करंट को इधर उधर करता है। एक्चुअली कैपेसिटर करंट को पास नहीं करता, मगर खुद से चार्ज या फिर डिस्चार्ज होने से वर्चुअली ऐसा लगता है कि ये करंट को पास करता है। मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि अब एलईडी ऑन हो रहा है, छोटा कैपेसिटर में थोड़ा सा ऑन हो रहा है। जब हम कैपेसिटर का साइज बड़ा कर देते हैं तो उससे ज़्यादा ऑन होता है। और आप देख सकते हो कि एलईडी का दो लेग का जो अंदर का वोल्टेज वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यही है कि कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज के माध्यम से ही ये एलईडी को ऑन ऑफ करता है। इसीलिए कोई भी एम्पलीफायर सर्किट देखते हो तो ऑडियो सिग्नल को जाने के लिए डायरेक्टली कैपेसिटर के अंदर से भेजा जाता है। दोस्तों, और एक बात, कभी भी कैपेसिटर को एसी लाइन में डायरेक्टली पैरेलल में यूज मत करना, क्योंकि ये एसी लाइन में शॉर्ट की तरह काम करता है। मतलब बार बार चार्ज या फिर डिस्चार्ज होता है और पावर फैक्टर को खराब कर देता है। तो आप हम लोग देखेंगे कि इंडक्टर को हम लोग पैरेलल में कैसे यूज करते हैं। जनरली में इंडक्टर को पैरेलल में यूज किया जाता है डीसी कन्वर्टर में, परंतु आप ध्यान रखना कि इंडक्टर को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इंडक्टर को पहले जब सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तब तो इंडक्टर का रेसिस्टेंस हाई होता है, उसके बाद जब ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है तब इसका रेसिस्टेंस एकदम लो हो जाता है। इसका ऑपोजिट होता है कैपेसिटर के साथ। मतलब कैपेसिटर में जब चार्ज को स्टोर करता है तब इसका रेसिस्टेंस लो होता है, उसके बाद जब कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर लेता है उस समय उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है या फिर आइसोलेट ही हो जाता है। इसीलिए क्योंकि इंडक्टर एनर्जी स्टोर के बाद लो रेसिस्टेंस में हो जाता है, इसको पैरेलल में यूज नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम लोग एक मॉसफेट के जरिए इसको ऑन ऑफ सिग्नल देते हैं और हम लोगों को जो वोल्टेज चाहिए वो आउटपुट में लेते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस सर्किट कैसे काम करता है, ये कैसे हम आउटपुट ले सकते हैं अपने हिसाब से, और इस मॉसफेट को स्विचिंग कैसे करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पर इस सर्किट से आप ये समझ सकते हो कि कैसे इंडक्टर को पैरेलल में भी यूज किया जा सकता है। बट ये सब स्पेशल केस है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटर इंडक्टर में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है और काम कैसे डिफरेंस होता है। जो प्रॉब्लम आता है वो वैल्यू में आता है, मतलब कैसे हम वैल्यू जान सकते हैं इसका। कैपेसिटर में तो डायरेक्टली वैल्यू दिया होता है फैराडे यूनिट में। इंडक्टर में जनरली वैल्यू नहीं दिया हुआ होता। स्मॉल एसएमडी इंडक्टर हो जाए उसमें वैल्यू दिया हुआ होता है। इंडक्टर या फिर कैपेसिटर के वैल्यू टेस्टिंग के लिए एलसीआर मीटर आता है, उससे हम टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल मल्टीमीटर में ये सब टेस्ट नहीं हो सकता। जनरली कॉस्टली मल्टीमीटर में हो जाता है कैपेसिटर का टेस्टिंग, और इंडक्टर का टेस्टिंग तो कॉस्टली में भी नहीं होता, इसलिए एलसीआर मीटर जरूरी होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर कोई भी सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर चैनल पेज में विजिट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।